हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं संयोजकता निकालने की ट्रिक। तो संयोजकता निकालने की जो ट्रिक आपकी होती है वो सिर्फ आपकी होती है 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ याद तो कर लेंगे, लेकिन इसके जो कुछ आपके रूल होते हैं वो आपको समझने बहुत आवश्यक हैं। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आप इसे हल करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हल नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके जो इसके कुछ सामान्य जो रूल हैं उसे आप फॉलो करना होगा। जो पहला आपका जो नियम होता है वो आपका हो सकता है संयोजकता परमाणु क्रमांक से निकालते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान से। तो आपको ध्यान देना होगा कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आप इस ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका होता है वो आप भार मान सकते हैं। तो जब भार आप रखते हैं तो आप इसे आप कहाँ रखते हैं, इसे आप हमेशा सिर पर रखते हैं। जो आपका द्रव्यमान होता है उसे आप, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत है तो आप इसे नीचे रख लेंगे, आपके पास बहुत चीज़ है तो आप इसे सर पर रखेंगे। तो द्रव्यमान भी आपका सर पर हो सकता है, और जो आप सर पर रखेंगे वो आपकी चीज़ बहुत अधिक होगी। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ज़्यादा होगा वो हमेशा ऊपर रहता है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो निकलता है वो आपका निकलता है परमाणु क्रमांक से। ठीक है, तो ये आपका और क्या होता है, सभी जो तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो अष्टक आपका क्या होता है, अष्टक आपका वो होता है जहाँ पर मतलब वो तत्व किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपका हीलियम होता है, हीलियम के जो आपका होता है He 2,4 होता है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक से जब निकालेंगे तो इसका है 2। तो आप शुरुआत में ही देख रहे हैं कि इसमें 2 दिया है, तो ये आपका अष्टक इसका पूरा है। तो ये मतलब किसी से भी क्रिया नहीं करता है, इसलिए हीलियम जो होती है आपकी वो आप इसे मुक्त कर देंगे तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरा जो आपका रूल होता है परमाणु क्रमांक के अंत में बची संख्या, जैसे कि आपका बचा दिया हुआ, हम आपको अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे कि परमाणु क्रमांक के जो अंत में संख्या बच जाती है वहीं आपकी संयोजकता होती है, संयोजकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपकी जो ये अधिकतम हो सकती है वो आपकी हो सकती है सिर्फ +4। ये सिर्फ 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो सदैव धनात्मक होती है, वह भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है भिन्नात्मक नहीं हो सकती, वह जो आपकी होती है वह शून्य हो सकती है। ठीक है, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल से निकाल कर दिखाएंगे। जैसे कि आपका निकलेगा हीलियम, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका है 2। ठीक है, तो आप सूत्र से निकालेंगे, जो आपका निकला था वो आपको निकलेगा 2। ठीक है, तो ये पहली बार में ही निकल गया, तो इसके पास ना ही कोई चीज़ परमाणु बचा है और ना ही आपका बताइए, ये आपका होता है अष्टक। अष्टक पूरा होने से कोई भी परमाणु आगे क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका अष्टक पूरा हो गया 2, तो मतलब कि इसके बाद जो आगे होगा वो आपका शून्य होगा। मतलब कि अष्टक तो इसका पूरा हो गया, इसके आगे जो भी बचेगा वो इसकी संयोजकता होती है। तो ये इसका अष्टक पूरा हो गया, तो अब इसके पास आगे बचा 0, तो मतलब इसकी संयोजकता जो होती है आपकी शून्य होती है। ठीक है, जो आपका होता है क्लोरीन 17, इसकी परमाणु जो क्रमांक होता है वो आपका 17 होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें निकालेंगे, तो आप इसे लिखेंगे लिखेंगे सूत्र के हिसाब से, तो लिखेंगे 2,8,8। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान देंगे 2 लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10, और ये गिनती जो है आपको परमाणु क्रमांक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। तो लिखेंगे 2,8, ये आपका टोटल हो जाए 10। ठीक, ये आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, लेकिन इससे ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये ले लेगा 7। ठीक है, अब ये बराबर हो गया है, तो ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना ये है कि आपने अभी पढ़ा था कि आप जो इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है वो +4 ही हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी तो आखिरी में 7 आ गया है, तो अभी क्या करेगा। ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले लेगा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास 7 रुपये हैं। ठीक है, आपको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 रुपये और की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 रुपया किसी से मांग लेंगे, ना कि अपने 7 रुपये किसी को दे देंगे। भाई बिल्कुल ज़रूरत सी बात है कि आप किसी से 1 रुपया मांग लेंगे, ना कि अपने 7 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किसी से 1 रुपया मांग लेगा। ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 रुपया किसी से मांग लेगा, अर्थात जब 1 रुपया किसी से मांगेगा तो इसकी जो संयुक्ता होगी वो आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ठीक है, अब इससे आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, जब इसके पास 7 था, ठीक है, संयुक्ता तो आप इसकी 1 निकाल ही चुके हैं। ठीक है, जब ये किसी से 1 मांगेगा तो इसकी संयुक्ता जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी होगी -1। ठीक है, जब ये किसी से को 1 देगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। हम इसे आगे के सूत्र में भी निकाल के आपको दिखाएंगे, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं इसमें आप कहीं भी निकल आएगा तो हम आपको बता देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है। ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम का जो आपका दिया हुआ, जो आपका एल्युमिनियम 13, ठीक है,
तो आप इसमें वही सूत्र फिर से लगाएंगे, तो जो लगाएंगे आप लिखेंगे 2, 8, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, अब आप इसको इससे ज़्यादा नहीं होने देना है, तो आपको फिर से लिख लेना है। अब इसके पास कितने बचे, ये आपके 10 इधर लिख चुके हो, बचे इसके पास 3, तो आप इसे लिखेंगे 3। तो अब ध्यान देना, ये आपका अष्टक पूरा हो गया, ये आपका अष्टक पूरा हो गया। अब ये जो बचे हुए हैं क्या हैं, ये बचे हुए जो हैं ये आपका होगा संयुक्ता आपकी हो गई। ठीक है, अब हम इसी में आपको ऑक्सीकरण संख्या भी सिखा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या अब ये क्या करेगा, ये अब ये 3 किसी को देगा भाई। अब ये क्या करेगा, 5 रुपये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 5 रुपये किसी से मांगेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि 5 रुपये देने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो क्या कर सकता है, 3 रुपये किसी पर कर्ज कर देगा, मतलब किसी से बाद में कभी ज़रूरत होगी तो मांग लेगा, लेकिन ये 5 रुपये मांगेगा नहीं। ठीक है, कर्ज होता है भाई। ठीक है, तो ये 3 रुपया, अब ये 3 रुपये किसी को देगा। अब ये किसी को देगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी प्लस की क्या होगी, 3 होगी। ये आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस की 3। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते। अभी दिया हुआ बेरियम 56। ठीक है, अब आप बेरियम 56 की जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपने लिखा 2, 8 लिखा, फिर कामा आपने 8 लिख लिया, तो ये आपका हो गया 18। फिर आप लिखेंगे 18। ठीक है, क्या होगा 18, 26, 26, 8, 34 जो 36। ठीक है, 36 के बाद फिर से आप लिखेंगे 18। अब आप जोड़ लीजिए, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, फिर आप उसे घटा लेंगे। ठीक है, 18, 36। ठीक है, 36, 10, 46, 46, 8, 54। ठीक है, अब इसके पास कितना बचा, अब इसके पास 2 बचा है, मतलब 2 कम है 56 से, तो क्या करेगा, ये 2 ऐसे लिख लेगा। तो क्या सिंपल सी बात है, अभी जो इसके बाद 18, 18 के बाद 32 आता है। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से मतलब कि जो बचा हुआ शेष आपका बचे 30, ये 30 रुपये किसी से लेगा थोड़ी भाई, 30 रुपये किसी से मांगेगा थोड़ी। ये क्या करेगा, ये 2 रुपये अपने दे देगा किसी को। जब ये 2 रुपये किसी को दे देगा तो कन्फर्म सी बात है कि जो इसकी ऑक्सीकरण संयुक्ता आएगी वो आपकी आएगी 2 आएगी। ठीक है, तथा जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +2 आएगी। पता है क्यों, क्योंकि अब ये किसी को 2 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। ऑक्सीकरण की संख्या के आगे हम प्लस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो आपकी हो सकती है वो माइनस, मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और ये आपकी भिन्नात्मक भी हो सकती है। इसीलिए हम इसे दर्शाने के लिए प्लस का मार्क दर्शाते हैं। ठीक है, और ये संयुक्ता होती है वो आपकी धनात्मक होती है, तो आपको इसे दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका दिया हुआ है कि आपका टी दिया है टेलोरियम, ठीक है, 52। अब आप इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसमें निकालेंगे, फिर से आपको लिखना 2, 8, 18, कॉमा। ठीक है, अब लिखेंगे ये आपका हो गया 18, 8, 26। ठीक है, 26, 10, 36। ठीक है, अब 36, अब ये 52 है। ठीक है, तो आप अब 36 में कितने जोड़ेंगे कि 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 16 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये 2 रुपये किसी से मांग लेगा। ठीक है, अब इसकी जो संयुक्ता होगी वो तो आपकी 2 ही होगी, क्योंकि वो धनात्मक ही होती है हमेशा, तो ये आपके 2 होगी। अब जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि अब इसे 2 रुपये किसी से मांगने की जरूरत है। जब ये किसी से मांगेगा तो इस पर कर्ज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब ये कार्बन हो गया। अब कार्बन में आपको सबसे अच्छी बात ध्यान देने की ये है कि जो पहला इसका निकलेगा तो वो आपका निकल आएगा, जैसे कि आपने लिख लिया पहले 2, 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा। ठीक है, अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 की ज़रूरत है। ठीक है, अब 4 की ज़रूरत है, या ये 4 रुपये किसी को दे देगा या 4 मतलब किसी को ले लेगा। अब ये दोनों काम कर सकता है, मतलब ये 20 का हो गया, मतलब कि अभी अपना अष्टक 8 पूरा करने के लिए 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। कि भाई क्योंकि 4 ये ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, अब ये 4 दे देगा तब 20 का अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 किसी को दे देगा तो इसके बाद 2 बचेंगे, ये अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर 4 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, तब 20 का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जो इसके संयुक्ता होते हैं वो तो आपकी 4 ही होगी। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपकी होगी +- 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 किसी से ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। तो ये रहा आपका संयुक्ता निकालने की जो ट्रिक थी वो हमने आपको सिखा दी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक करना जरूर ना भूलें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।